बिल्कुल जयपुर कंट्रोल रूम से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ जो होमगार्ड ऑफिस है वहाँ पर एयर स्ट्राइक की सूचना है। उसके बाद हमारे जो सिविल डिफेंस टीम है उसके द्वारा समस्त जो एजेंसीज़ हैं उन सबको सूचना दे दी गई थी और समस्त एजेंसीज़ ने कोऑर्डिनेटेड रूप से यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो सर्च एंड रेस्क्यू है, हमारा जो मेडिकल यूनिट है, लोगों को मेडिकल सुविधाएं देनी वहीं पर ही, और यदि किसी को रेफ़र करना है तो उनको रेफ़र करना। इस प्रकार की मॉक ड्रिल जो है आज आयोजित की गई थी और अलग अलग हमने एक्सरसाइजेज रखी थी। घायल हमारे यदि छत पे कोई फंस जाए तो छत से कैसे रेस्क्यू करेंगे, सीढ़ियों से कैसे करेंगे, जिप लाइन से कैसे रेस्क्यू करेंगे, यदि कोई मलबे में दबा हुआ है तो उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे, ये सारे सिनेरियोज हमने आज सिमुलेट करने के प्रयास करे थे। ब्रीफ कर ही दिया है। ऑपरेशन शील्ड के अनुसार जो गृह मंत्रालय और जो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हमें एक सेकंड फेज़ करना था, जहां पर किसी भी एयर स्ट्राइक या कोई ड्रोन अटैक उसके संबंध में किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और किस प्रकार से जो बाकी एक्टिविटीज़ होंगी, उसी के उसमें प्लानिंग में ये हमने आज ये कार्यक्रम रखा था। मैक्सिमम सूचनाएं जो थी वो गोपनीय थी, तो आज की जो एक्टिविटी थी तो वो अर्जेंट बेसिस पे थी, जिसमें मैं और कलेक्टर साहब यहाँ पर पहले ही आ गए थे। हमने सबके जो भी रिएक्शन टाइम्स हैं वो नोट कर लिए हैं और किस किस एजेंसी का कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो हम एक्टिविटी के बाद एनालाइज करके देखेंगे। थैंक यू। Yes, sir. जब बड़े स्तर पर आपदा आती है तो इतनी संख्या में अपने को स्ट्रेचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप देखेंगे कि सिखलाए हुए तरीके से कैसे विभिन्न तकनीकों का यूज करते हुए हताहत व्यक्तियों को निकाला जा रहा है। और जो व्यक्ति सरफेस पर हैं, जो आपको दिख रहे हैं, उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट की भाषा में सरफेस विक्टिम कहा जाता है। और 4 तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं विक्टिम्स को। मेडिकल फैसिलिटी दाहिने और में बनाई हुई है।
आप देख रहे हैं कि कैसे फायरमैन लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए घायल व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि इतनी मात्रा में आपको स्ट्रेचर और स्पाइन मिलना संभावना नहीं होती है। और ये बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स है जो हम सभी को आनी चाहिए कि फायरमैन लिफ्ट करते हुए कैसे हम घायल व्यक्तियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। फायर टेंडर सर, फायर टेंडर वो सर SDRF का करेगा, मतलब जो सरकेस विक्टिम्स को बचाने के बाद में ये रिपोर्ट देंगे कि बाकी विक्टिम्स हमसे नहीं निकल रहे हैं, फिर मैं SDRF को कॉल करूँगा, फिर SDRF will come into picture। आप देखेंगे कि कैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दरी की सहायता से बिना किसी स्ट्रेचर और बिना किसी स्पाइन बोर्ड से घायल व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, और देखेंगे कि आप उसकी पीठ भी बिल्कुल सीधी है, कोई उसकी इंजरी एग्रेवेट नहीं होगी, क्योंकि इतनी मात्रा में हमें स्ट्रेचर और स्पाइन बोर्ड नहीं मिल पाते हैं। आपदा के स्थान पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं आप उनके माध्यम से रेस्क्यू कर सकते हैं। चेयर चेयर चेयर। आप देखेंगे कि कैसे चेयर को यूज करते हुए उसको ज़्यादा स्पेशल यूज करते हुए चेयर बैठा दो, चेयर चेयर बैठा क्या
आगे सकना है और साइड में मंत्री समित गोदारा और हमें कुछ पैसों नहीं देंगे थे हम ऊपर नहीं है गुटखा उठा है, हमने गुटखा निकाली जब भी आग लगने की स्थिति होती है व्यक्ति का दम घुट जाता है और एस्फिक्सिएशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि कैसे सीपीआर का यूज करते हुए कैसे इनकी जान बचाएगी। सिखलाए हुए तरीके से कैसे कृत्रिम श्वास इनको दिया जाएगा, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, और जब तक उनकी ब्रीदिंग रिस्टोर नहीं हो जाती है तब तक ये अपने एफर्ट्स चालू रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रणाली है जो आप दर्शक दीर्घा में लोग खड़े हैं उनको संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा, आप सभी को ये प्रणाली आनी चाहिए। आप अगर ये सीख लेते हैं तो आप ना जाने कितने व्यक्तियों का जीवन बचा पाएंगे। और अब इस व्यक्ति का सांस रिस्टोर हो गया है, उसके बाद ये इनको मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट करेंगे। होल्ड करके पूछ ले। आपने कितनी कैजुअलिटी ढूंढी? लगभग 10 कैजुअलिटी ढूंढी। हमारे आंकड़ों के अनुसार 12 व्यक्ति हमारे डाटा से फंसे हैं, तो हमें लगता है 2-3 व्यक्ति कहीं और मुझे लगता है हमने एसडीआरएफ को कॉल करना नहीं, लेकिन हमारा आपका डाटा हमारे आंकड़ों से मैच नहीं कर रहा है, तो हम अभी एसडीआरएफ टीम को करते हैं क्योंकि कुछ खुलासा करने जो फर्स्ट बिल्डिंग वहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर वो डाल हो सकते हैं। हेलो एसडीआरएफ जी, हमारे यहाँ पर एनिमी अटैक से बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। हमने लोकल सिविल डिफेंस का पावर को यूज करते हुए काफी व्यक्तियों को निकाल लिया है, लेकिन हमें अंदेशा है कि कुछ और व्यक्ति हमारे घायल हैं और दबे हुए हो सकते हैं। कृपया अपना आपका प्रतिसाद बल रवाना करें।
कर रहे हैं और कैसे उपकरणों का यूज करते हुए एक्सेस रोड बनाएंगे और घायल व्यक्तियों को डेब्री के अंदर में से निकालेंगे। ऑन को लाइट को ये कौन से चल हेलो बताओ कैसे इनको बहुमंजिला इमारत से उतारा जा रहा है।
यस सर। जब बड़े स्तर पर आपदा आती है तो इतनी संख्या में अपने को स्ट्रेचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप देखेंगे कि सिखलाए हुए तरीके से कैसे विभिन्न तकनीकों का यूज करते हुए हताहत व्यक्तियों को निकाला जा रहा है। और जो व्यक्ति सरफेस पर हैं, जो आपको दिख रहे हैं, उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट की भाषा में सरफेस विक्टिम कहा जाता है। और 4 तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं विक्टिम्स को। मेडिकल फैसिलिटी दाहिने और में बनाई हुई है। आप देख रहे हैं कि कैसे फायरमैन लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए घायल व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि इतनी मात्रा में आपको स्ट्रेचर और स्पाइनबोर्ड मिलना संभावना नहीं होती है। और ये बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स है जो हम सभी को आनी चाहिए कि फायरमैन लिफ्ट करते हुए कैसे हम घायल व्यक्तियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। फायर टेंडर सर, फायर टेंडर वो सर SDRF का करेगा। मतलब जो सरफेस विक्टिम्स को बचाने के बाद में ये रिपोर्ट देंगे कि बाकी विक्टिम्स हमसे नहीं निकल रहे हैं, फिर मैं SDRF को कॉल करूँगी, फिर SDRF will come into picture। आप देखेंगे कि कैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दरी की सहायता से बिना किसी स्ट्रेचर और बिना किसी स्पाइन बोर्ड से घायल व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं। और देखेंगे कि आप उसकी पीठ भी बिल्कुल सीधी है, कोई उसकी इंजरी एग्रेवेट नहीं होगी, क्योंकि इतनी मात्रा में हमें स्ट्रेचर्स और स्पाइन बोर्ड नहीं मिल पाते। आपदा के स्थान पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, आप उनके माध्यम से रेस्क्यू कर सकते हैं। चेयर। आप देखेंगे कि कैसे चेयर को यूज करते हुए, उसको अगर स्ट्रेचर यूज करते हुए
इनके तरफ से करेंगे आगे वालों को आगे नाम इसको ये पढ़ाने ले जाना एक तरफ से क्या नाम है इसका भैया क्या नाम है चेयर बिठा दो इनको चेयर चेयर लगे चेयर बिठा कैजुअलिटी ज़्यादा निकाल